हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लॉ एज लव। तो आज हम डिस्कस करेंगे एसएस का एक और नया पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अटेंडेंस एट द मीटिंग। अभी तक हमने डिस्कस किया मीटिंग को कन्वीन कैसे करना है, मीटिंग में कोरम कितना चाहिए, मीटिंग की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, कि बोर्ड मीटिंग करनी है तो कितनी बार करनी है एक साल में, और साल कौन सा, फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर। आप लोगों के मुँह से चीज़ें निकलनी चाहिए अगर आप लोग एक एक करके सारी स्टेप वाइज वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है, तो अभी तक हमने ये सब देख लिया। अब आता है एक नया पार्ट जो है अटेंडेंस का। डायरेक्टर्स आएंगे मीटिंग में, क्या आप उनका अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखोगे? तो देखो देखते हैं। 4.1 डील करता है अटेंडेंस रजिस्टर से। ये कहता है एवरी कंपनी शेल मेंटेन अटेंडेंस रजिस्टर फॉर द मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड मीटिंग्स ऑफ द कमिटी। इसने सीधा सीधा बोल दिया कि भाई जो कमिटी मीटिंग होगी और जो बोर्ड मीटिंग होगी, ठीक है, उसके लिए हर कंपनी जो है मेंटेन करेगी एक अटेंडेंस रजिस्टर कि कौन सा डायरेक्टर आया था और कौन सा डायरेक्टर नहीं आया था। उसके बाद कहता है द पेजेस ऑफ द अटेंडेंस रजिस्टर शेल बी सीरियली नंबर। बोला कि अटेंडेंस रजिस्टर के जो पेजेस होते हैं ना, उसको आप नंबर डाल के रखोगे। इफ एन अटेंडेंस रजिस्टर इज मेंटेन इन लूज लीव फॉर्म, जैसे मिनट्स होते हैं ना आपके, अगर उस तरीके से आप अपने अटेंडेंस रजिस्टर को बनाते हो तो इट शेल बी बाउंड पीरियोडिकली एटलीस्ट वंस इन एवरी 3 years। बोला कि वैसे तो अटेंडेंस रजिस्टर अगर आप नॉर्मली बनाओगे तो उसमें आप नंबर डाल के रखोगे, बट अगर आपने लूज लीव फॉर्म में बनाए हैं, एक पन्ना उधर, एक पेज उधर, एक पेज उधर, मतलब अलग अलग है, पेजेस हैं, लूज लीव फॉर्म में है, तो आप उसको बाउंड करोगे पीरियोडिकली। पीरियोडिकली के लिए आपको बोलते हैं कि 3 साल में, हर 3 साल में एक बार बाउंड उसको कर लेना। ठीक है, नंबर होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, किसके लिए? बोर्ड मीटिंग के लिए, कमिटी मीटिंग के लिए, प्लस में लूज लीव फॉर्म में होना चाहिए, और इट शुड बी बाउंड, इट शेल बी बाउंड पीरियोडिकली एटलीस्ट वंस इन 3 years। यहाँ तक की कहानी क्लियर। अब बोला 4.1.2 कहता है द अटेंडेंस रजिस्टर शेल कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। अब बोला कि अटेंडेंस रजिस्टर बनाना है, ये तो समझ में आ गया। इसमें लिखना क्या क्या है? सबसे पहला सीरियल नंबर एंड डेट ऑफ द मीटिंग। सीरियल नंबर यानी कि कौन से नंबर की बोर्ड मीटिंग है, और डेट क्या है। सबसे पहला क्या आएगा? सीरियल नंबर, यानी कि पहली बोर्ड मीटिंग है कंपनी की, दूसरी है, तीसरी है वो। फिर डेट। इन केस ऑफ कमिटी मीटिंग, अगर कमिटी मीटिंग है तो नेम ऑफ द कमिटी, कौन सी कमिटी की है। कमिटीज होती है ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन कमिटी, रेम्यूनरेशन कमिटी, स्टेक होल्डर्स कमिटी, वो सारी कमिटीज होती हैं, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन। ठीक है, तो कौन सी कमिटी का है उसका नाम मेंशन करोगे, प्लेस ऑफ द मीटिंग कहाँ पे हुई है, टाइम ऑफ द मीटिंग, उसके बाद एंड सिग्नेचर्स ऑफ द डायरेक्टर्स, द कंपनी सेक्रेटरी एंड ऑल्सो द पर्सन अटेंडिंग द मीटिंग बाय इन्विटेशन एंड देयर मोड ऑफ प्रेजेंस इफ पार्टिसिपेटिंग थ्रू ईमेल। ध्यान से सुनना। सबसे पहले सीरियल नंबर, डेट, टाइम, प्लेस। डेट, टाइम, प्लेस हम लोग नोटिस में भी देते हैं, हम लोग अटेंडेंस रजिस्टर में भी मेंशन करेंगे। ठीक है, डेट, टाइम, प्लेस। अगर कमिटी मीटिंग है तो कमिटी कौन सी है उसका नाम, डेट ऑफ द मीटिंग। ठीक है, उसके बाद डेट, टाइम, प्लेस हो गया। अब आपने ना उस पर नाम लिख दिए कि मिस्टर दिस, मिस्टर दिस, मिस्टर दिस, ये सारे डायरेक्टर्स थे। ठीक है, अब उस पर हर डायरेक्टर साइन करेगा, कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा, एंड ऑल्सो ऑफ द पर्सन अटेंडिंग द मीटिंग बाय इन्विटेशन। अब देखो, बोर्ड मीटिंग में कितने तरीके के लोग हो सकते हैं। एक तो डायरेक्टर्स हो सकते हैं, एक चेयरमैन होगा जो उन्हीं में से इलेक्टेड होगा, चेयरमैन होगा, डायरेक्टर होगा, प्लस में और कौन होगा? कंपनी सेक्रेटरी होगा, डायरेक्टर्स होगा, और कुछ लोग होते हैं जिसको, जो डायरेक्टर्स नहीं है, आपकी कंपनी में प्रोफेशनल पोजीशन होल्ड नहीं करते, यानी कि कंपनी सेक्रेटरी भी नहीं है, बट आप उनको इनविटेशन देके अपनी बोर्ड मीटिंग में इनवाइट कर रहे हो, तो इवन जो इनविटेशन के थ्रू आए हैं ना, वो भी रजिस्टर को साइन करेंगे। प्लस में आप मेंशन करोगे उनका मोड ऑफ प्रेजेंस। अगर उन्होंने ई मोड से पार्टिसिपेट किया है ना, तो यू हैव टू मेंशन कि उन्होंने ई मोड से प्रेजेंट किया मीटिंग को। यहाँ तक की कहानी समझ में आई। उसके बाद 4.1.3 के कहता है, ये बोलता है द अटेंडेंस रजिस्टर शेल बी डीम्ड to have been signed by the director participating through e-mode if their attendance is recorded in the attendance register and authenticated by the company secretary, or where there is no company secretary by the chairman or by any other director present at the meeting if so authorized by chairman, and the fact of such participation is recorded
in the minutes and the fact of such participation is also recorded in the minutes। बात ध्यान से सुनना। इसने बोला कि जो डायरेक्टर फिजिकली आए मीटिंग अटेंड करने, ठीक है, वो तो मीटिंग में अटेंडेंस रजिस्टर साइन कर जाएंगे कि आए थे। अब जिन्होंने ई मोड से मीटिंग अटेंड करी उनका क्या, तो बोला उनके लिए हम रजिस्टर को डीम्ड साइन मान लेंगे अगर उनको हमने उनकी अटेंडेंस जो है अटेंडेंस रजिस्टर में रिकॉर्ड करी है और कंपनी सेक्रेटरी ने उसको ऑथेंटिकेट किया है। ठीक है, अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो चेयरमैन ने और बाय एनी अदर डायरेक्टर जो मीटिंग में प्रेजेंट था, इफ सो ऑथराइज बाय द चेयरमैन। या तो चेयरमैन खुद करेगा, पहली चीज प्रायोरिटी किसको दी, कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो चेयरमैन नहीं करना चाह रहा तो चेयरमैन ऑथराइज कर देगा किसी भी डायरेक्टर को जो प्रेजेंट था मीटिंग में। प्लस में आपको उसका पार्टिसिपेशन का जो फैक्ट था कि उसने ई मोड से अटेंड किया वो आपको मिनट्स में भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, कि उस पर्सन ने जो मीटिंग अटेंड करी थी वो ई मोड से करी थी। मेरी बात समझ में आई है? नॉर्मली जो भी पर्सन आएगा मीटिंग अटेंड करेगा वो साइन कर देगा, बट दिक्कत आती ई मोड के केस में, क्योंकि वो तो ई मोड से मीटिंग अटेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अटेंड कर रहा है, वो साइन कैसे करेगा। तो बोला हम मान लेंगे कि रजिस्टर उसने साइन कर दिया है अगर उसका नाम लिख के ई मोड लिख के कंपनी सेक्रेटरी ने ऑथेंटिकेट कर दिया। तो अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो चेयरमैन नहीं करना चाह रहा तो किसी डायरेक्टर को असाइन कर दे, ऑथराइज कर दे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। प्लस में आपको उसके पार्टिसिपेशन का फैक्ट मिनट्स में बताना पड़ेगा। ठीक है, फिर बोलता है इन केस ऑफ डायरेक्टर्स participating through e-mode, the chairman shall confirm the attendance of such directors। अगर जो डायरेक्टर हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ई मोड से तो चेयरमैन क्या करेगा, कंफर्म करेगा उनकी अटेंडेंस को, कंफर्म द अटेंडेंस ऑफ सच डायरेक्टर्स। फॉर दिस पर्पस जब मीटिंग शुरू होगी द चेयरमैन शैल टेक अ रोल कैन। होता क्या, देखो जब मीटिंग शुरू होती है ना तो उसमें सबसे पहले चेयरमैन अपनी चेयर लेता है। चेयर लेने के बाद जब वो अपनी पोजीशन ले लेता है तब रोल कैल होता है। रोल कैल में वो अटेंडेंस में पूछता है कि पर्सन फिजिकली प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है। तो चेयरमैन ना उसी में कंफर्म कर लेता है उसकी अटेंडेंस को, क्योंकि वो आया होगा तो वो प्रेजेंट बोलेगा और वो पता होगा कि वो आया है। उसके बाद कहता है द चेयरमैन और कंपनी सेक्रेटरी शैल रिक्वेस्ट द डायरेक्टर पार्टिसिपेटिंग थ्रू ई मोड टू स्टेट हिज फुल नेम एंड द लोकेशन फ्रॉम वेयर ही इज पार्टिसिपेटिंग एंड शैल रिकॉर्ड द सेम इन द मिनट्स। द प्रोसीडिंग ऑफ सच मीटिंग्स शैल बी रिकॉर्डेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक। The proceeding of such meetings shall be recorded through any electronic recording mechanism and the detail of venue, date and time shall be mentioned। इसमें बोला कि चेयरमैन या फिर कंपनी सेक्रेटरी क्या करेगा, डायरेक्टर्स को रिक्वेस्ट करेंगे जिन्होंने ई मोड से मीटिंग को अटेंड किया है, पार्टिसिपेट किया, उनको बोलेंगे कि आप अपना फुल नेम बोलो और ये बताओ कि कहाँ से आप मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, मतलब अपनी लोकेशन। जापान, ठीक है, जापान हो गया, कोई भी कंट्री हो सकती है, इट वुड बी एनी कंट्री। तो जहाँ से भी वो अटेंड कर रहे हैं, जापान हो गया, दिल्ली हो गया, न्यू दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, गुरुग्राम हो गया, एनीवेयर जहाँ से भी आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो उस लोकेशन का नाम बोलो और क्या बोलो, अपना पूरा नाम बोलो। ठीक है, नाम बोलो और लोकेशन बोलो और उसको हम क्या करेंगे, मिनट्स में रिकॉर्ड करेंगे। और जो भी ये प्रोसीडिंग्स होगी ना इसको हम रिकॉर्ड करेंगे पूरी की पूरी प्रोसीडिंग्स को इलेक्ट्रॉनिक वे में। ठीक है, पूरा रिकॉर्ड करेंगे, डिटेल, वेन्यू क्या था, डेट क्या था, टाइम क्या था, सब उसमें मेंशन होना चाहिए। वेन्यू, डेट एंड टाइम ये सब उसमें मेंशन होना चाहिए। तो अभी तक की कहानी आपको समझ में आई। सबसे पहला अटेंडेंस रजिस्टर बनेगा बोर्ड मीटिंग का, कमेटी मीटिंग का, लूज लीव फॉर्म में बना लो, हर 3 साल में बाइंड कर लो। रजिस्टर सीरियली नंबर होना चाहिए। उसके बाद बोला रजिस्टर बनाएंगे उसमें लिखेंगे क्या क्या, सीरियल नंबर लिखो, डेट टाइम प्लेस लिखो, कमेटी मीटिंग थी तो कमेटी का नाम लिखो, साइन होगा, कौन करेगा, डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी और इनविटेशन से जो बंदा आया वो सब, ये सब रजिस्टर को साइन करेंगे। फिर कहानी आई कि अगर किसी डायरेक्टर ने मीटिंग को अटेंड करा ई मोड में तो वो कैसे साइन करेगा। तो हमने बोला हम डीम्ड साइन मान लेंगे अगर उसकी अटेंडेंस रिकॉर्ड हुई है और कंपनी सेक्रेटरी ने उसको ऑथेंटिकेट किया है। कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो चेयरमैन नहीं करना चाह रहा तो किसी डायरेक्टर को ऑथराइज करेगा। ठीक है, उसके बाद जो भी डायरेक्टर ई मोड से अटेंड करेंगे, कंपनी सेक्रेटरी या फिर चेयरमैन उनसे कंफर्म करेगा उनका पूरा नाम और उनकी लोकेशन जहाँ से वो मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। चले आगे आता है 4.1.4। ये कहता है द अटेंडेंस रजिस्टर शैल बी मेंटेन एट द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी और सच अदर प्लेस एज मे बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। बोला
कि अटेंडेंस रजिस्टर आप कहाँ पे रखोगे। बोला कि द अटेंडेंस रजिस्टर शेल बी मेंटेन, आप मेंटेन कर सकते हो रजिस्टर्ड ऑफिस पे और कोई और प्लेस पे जो बोर्ड ने अप्रूव किया। यानी कि ये जरूरी नहीं है अटेंडेंस हमको रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही रखना है, वहां भी रख सकते हो और कोई और जगह भी रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद बोला अटेंडेंस रजिस्टर मे बी टेकन टू एनी प्लेस वेयर अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड और कमिटी इज हेल्ड। आप अटेंडेंस रजिस्टर को लेके जा सकते हो जहां पे भी आपकी बोर्ड की मीटिंग और कमिटी की मीटिंग चल रही है। ठीक है, फिर आता है 4.1.5। ये कहता है द अटेंडेंस रजिस्टर इज ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय द डायरेक्टर्स इवन आफ्टर अ पर्सन ceases to be a director, he shall be entitled to inspect the register of the meetings held during the period of his directorship। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मेरी बात ध्यान से सुनना। आप एक कंपनी में डायरेक्टर थे, ठीक है, कंपनी में डायरेक्टर थे, अब आप सीज हो गए, 2 साल हो गए आपको सीज हुए हुए, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है क्या मैं उस कंपनी के रजिस्टर उस टाइम के क्या मैं चेक कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। जब आपने उस कंपनी में जब आपकी पोजीशन थी ना डायरेक्टरशिप की, उस टाइम के अटेंडेंस रजिस्टर को यू हैव अ राइट टू इंस्पेक्ट। अभी भी यू हैव अ राइट कि आपके पास अभी भी राइट है कि आप उसको इंस्पेक्ट कर सकते हो। लिखा है देखो बकायदा, अटेंडेंस रजिस्टर इज ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय द डायरेक्टर। सीधा सीधा बोल दिया डायरेक्टर के पास तो राइट है। बात आई कि अगर कोई पर्सन ने अपनी डायरेक्टरशिप सीज कर दी, क्या वो इंटाइटल है? बिल्कुल है, कर सकता है वो अपने डायरेक्टरशिप कंटेन। ठीक है, उसके बाद बोला द कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस अपॉइंटेड बाय द कंपनी और द सेक्रेटेरियल ऑडिटर or the stat auditor of the company can also inspect the attendance register as he may consider necessary for the performance of his duties. A member of a company is not entitled to inspect the attendance register. गांठ बांध लो, कोई भी डायरेक्टर चाहे तो अटेंडेंस रजिस्टर को चेक कर सकता है। कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस अपॉइंटेड बाय कंपनी, जिस भी पीसीएस को कंपनी ने अपॉइंट किया वो चेक कर सकता है। सेक्रेटेरियल ऑडिटर कर सकता है, स्टार्ट ऑडिटर कर सकता है, किस लिए? अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, बट अ मेंबर ऑफ अ कंपनी इज नॉट एंटाइटल्ड टू इंस्पेक्ट द अटेंडेंस रजिस्टर। यानी कि कंपनी के जो भी मेंबर्स है ना, वो अटेंडेंस रजिस्टर को चेक नहीं कर सकते, इंस्पेक्ट का राइट नहीं है। बात ध्यान से सुनना, डायरेक्टर्स के पास है, पीसीएस के पास है, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस के पास है, सेक्रेटेरियल ऑडिटर के पास है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर के पास है, बट मेंबर्स के पास नहीं है। ठीक है, अब आता है 4.1.6। 4.1.6 कहता है द अटेंडेंस रजिस्टर shall also be preserved for a period of at least 8 financial years from the date of last entry made therein and may be destroyed thereafter with the approval of the board। बोला जो आप अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करोगे ना, उसको आपको लाइफ टाइम नहीं रखना है। मिनट्स लाइफ टाइम रखते हो, अटेंडेंस रजिस्टर लाइफ टाइम नहीं रखना है, वो आपको रखना है 8 फाइनेंशियल ईयर्स तक। उसके बाद चाहे तो आप बोर्ड की अप्रूवल के साथ उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। रखेगा कौन अटेंडेंस रजिस्टर? 4.1.7 कहता है द अटेंडेंस रजिस्टर शैल बी इन द कस्टडी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। और अगर किसी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो द अटेंडेंस रजिस्टर शैल बी इन द कस्टडी ऑफ एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड फॉर द पर्पस। बोला कंपनी सेक्रेटरी है तो कोई ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही हैज अ पावर टू हैव दिस रजिस्टर इन हिज कस्टडी, वो रख सकता है। बट अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो बोर्ड चाहे नहीं, बोर्ड को किसी पर्सन को ऑथराइज करना पड़ेगा अटेंडेंस रजिस्टर को कस्टडी में रखने के लिए। ठीक है, उसके बाद बात आती है लीव ऑफ एब्सेंस shall be granted to a director only when a request for such leave has been communicated to company secretary or to the chairman or to any other person authorized by the board to issue notice of the meeting. The office of a director shall become vacant in case the director absents himself from all the meetings of the board held during a period of 12 months with or without seeking leave of absence of the board. बात ध्यान से सुनो, 2 चीजें इसमें। ये कहता है कि अगर कोई डायरेक्टर मीटिंग में आने के लिए अनेबल है, इस बार नहीं आना चाह रहा, हर बार मीटिंग अटेंड करता है बट ना इस बार वो नहीं आना चाह रहा या उसको कोई काम है वो नहीं आ पाएगा, तो उसको लीव ऑफ एब्सेंस मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। लीव ऑफ एब्सेंस शैल बी ग्रांटेड टू अ डायरेक्टर। डायरेक्टर को सिर्फ और सिर्फ हम लीव ऑफ एब्सेंस तब ग्रांट करेंगे व्हेन, जब वो रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे लीव चाहिए। रिक्वेस्ट किसको करेगा? कंपनी सेक्रेटरी या फिर चेयरमैन या फिर कोई और पर्सन, एनी अदर पर्सन जिसको बोर्ड ने ऑथराइज किया है
नोटिस इशू करने के लिए। कौन सा नोटिस? बोर्ड मीटिंग का नोटिस इशू करने के लिए ऑथराइज किया, ठीक है। तो लीव ऑफ एब्सेंस किससे मांग सकते हो? कामती सेक्रेटरी, चेयरमैन या एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड। ये तो होगा जब उसने लीव ऑफ एब्सेंस मांगी और इन तीनों से मांगी तो ग्रांट हो जाएगी। बट केस आता है कि द ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर शेल बिकम वेकेंट। बोला कि डायरेक्टर का ऑफिस वेकेंट हो जाएगा अगर डायरेक्टर खुद से मीटिंग में नहीं आ रहा है। कितने टाइम से नहीं आ रहा? 1 साल से, फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। 12 मंथ्स से उसने कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं करी है, चाहे लीव मांग रहा हो या बिना लीव के, विद और विदाउट सीकिंग लीव ऑफ एब्सेंस। हो सकता है उसने साल में, मान लो साल में नहीं, 12 मंथ्स लेके चलते हैं, साल नहीं बोलते इसको। 12 मंथ्स में 4 मीटिंग हुई, लेके चलते हैं। चारों मीटिंग में से ना 2 में उसने लीव ऑफ एब्सेंस मांगी और 2 में नहीं मांगी, ठीक है। बट वो आया चारों में नहीं, तो चाहे लीव ऑफ एब्सेंस मांगी हो या नहीं मांगी हो, अगर वो 12 मंथ्स में सारी की सारी बोर्ड मीटिंग में अटेंड नहीं करता है, किसी भी बोर्ड मीटिंग को अटेंड नहीं करता है, चाहे लीव ऑफ एब्सेंस मांगे ना माने ये मैटर नहीं करता, तो उस डायरेक्टर का प्लेस जो है वेकेंट हो जाएगा। ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर वेकेंट हो जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं कर सकते कि 1 साल में कोई भी मीटिंग आप अटेंड ना करो, चाहे लीव लो चाहे नहीं लो, उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मीटिंग अटेंड ना करो तो आपका प्लेस वेकेंट हो जाएगा, ठीक है। तो कहानी कुछ इस तरीके से थी। अटेंडेंस रजिस्टर बनाना है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड करनी है, कौन साइन करेगा, ईमोट के केस में कैसे साइन होगा, उसके बाद अटेंडेंस रजिस्टर जो होगा उसको आप कहाँ पे रखोगे, किसके पास इंस्पेक्शन की पावर है, कितने टाइम तक आपको उसको रखना है, कौन कस्टडी में रखेगा, और कोई नहीं आना चाह रहा डायरेक्टर तो लीव ऑफ एब्सेंस किससे मांगेगा, कब मांगेगा और कौन ग्रांट करेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको कंटेंट समझ में आया होगा कि अटेंडेंस क्या होती है, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, बोर्ड मीटिंग का क्या रहता है, लीव ऑफ एब्सेंस का क्या रहता है। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आई थिंक आपको अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।